नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। क्या आप घर बैठे अपना मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से किसी भी एक से अपना नया वोटर कार्ड बनाना चाहते हैं या अपने परिवार या किसी के लिए भी वोटर कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप केवल 2 मिनट में ये प्रोसेस कर सकते हैं। घर बैठे आप सारी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद फिर आपके घर के पते पर डाकघर के माध्यम से वोटर कार्ड पहुंचा दिया जाएगा। बिल्कुल फ्री में ये सारा प्रोसेस होगा। और इतना ही नहीं, जैसे आपका वोटर कार्ड अप्रूव हो जाएगा, घर बैठे आप उससे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं सारी तरीका इस वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। नया तरीका क्या है, क्योंकि 2026 के अंतर्गत वोटर कार्ड बनाने का प्रोसेस बदल चुका है। तो चलिए मैं आपको अपडेट नया तरीका जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए कोई भी इंटरनेट ब्राउजर जैसे कि आप क्रोम को ओपन कीजिए और यहां पर आपको लिखकर सर्च करना पड़ेगा वोटर्स ईसीआई। जैसे आप वोटर्स ईसीआई लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने voters.eci.gov.in ये वाला वेबसाइट आएगा। इसमें क्लिक कर दीजिए। यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। भारत के किसी भी राज्य से है, आप यहीं से वोटर कार्ड से संबंधित हर एक प्रकार का सर्विसेज को कर सकते हैं। देखिए, नया वोटर कार्ड बनाने के लिए फॉर्म 6 को फिलअप करना पड़ता है। तो यहीं पे इसी वेबसाइट में आपको फिल फॉर्म 6 का नजर आएगा, लेकिन यहां क्लिक करने से पहले इस वेबसाइट में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए यहां लॉगिन वाला ऑप्शन है, लेकिन इस वेबसाइट में यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साइन अप पे क्लिक कीजिए और यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर, यहां ईमेल आईडी यदि है तो दीजिए, नहीं है तब भी चलेगा। जो कैप्चा नजर आ रहा है वो यहां पर ये, और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे ये प्रोसेस करेंगे आपके फोन में ओटीपी जाएगा, वेरिफिकेशन करने आपका नाम पूछा जाएगा, जो बेसिक डिटेल्स है उसे फिल करके आप लॉगिन आईडी बना लीजिए। जैसे आप बन जाएगा आपका लॉगिन आईडी, फिर लॉगिन पे आप क्लिक कीजिए और अपना मोबाइल नंबर फिल कीजिए जो कैप्चा नजर आ रहा है, इसे यहां भरिए और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। लॉगिन जैसे आप करेंगे, अब उसके बाद आप यहां पर फिल फॉर्म 6 का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहां क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर जो फॉर्म भरने का पहला स्टेप, पहला पेज आ जाएगा। आप देख सकते हैं इन स्टेप में आपको काम को कंप्लीट करना है। जैसे कि आप पहला स्टेप में आएंगे, यहां आपको आपके राज्य का नाम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। किस राज्य से आप हैं वो आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपका जिला कहां है, वो जिला का नाम को आप यहां पर सेलेक्ट करिए। जो भी है आप अपना सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपका असेंबली यानी विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि कभी कभार कुछ लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम आता है कि विधानसभा क्षेत्र का नाम इस लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो वैसे स्थिति में विधानसभा क्षेत्र किस जिला में पड़ रहा है वो आप जिला यहां से ले करेंगे तो विधानसभा क्षेत्र का नाम आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब आपका नाम क्या है, जैसे कि मान के चलते हैं कि आपका नाम है राहुल, तो इस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि जो भी चीजों को आप भर रहे हैं वो कैपिटल लेटर में। आप जैसे यहां पे लिखेंगे उसके बाद नीचे आपका हिंदी में ऑटोमेटिक आएगा, या फिर आपका जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज है वो भाषा में आ जाएगा। उसके बाद यहां पे कुमार लिख देंगे और उसके बाद नीचे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि मिडिल नेम कोई है जैसे कि राहुल कुमार यादव, तो यहां पे क्लिक करेंगे, स्पेस देके यादव दे सकते हैं या जो भी नाम है उस हिसाब से आप नाम को लिखेंगे। हिंदी में कहीं कोई गड़बड़ नजर आ रहा है, क्योंकि हिंदी ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई गड़बड़ नजर आ रहा है तो ये कीबोर्ड वाला आइकॉन में क्लिक करेंगे। हिंदी वाला कीबोर्ड आपके फोन में या मोबाइल लैपटॉप जो भी है उसमें आ जाएगा। आप इसे सुधार कर सकते हैं इस कीबोर्ड की मदद से, आपका नाम यदि गड़बड़ रहे तो, नहीं तो सेम टू सेम रखिए। अब यहाँ पे फोटो को चूज करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पे फोटो चूज करने के लिए चूज फाइल में क्लिक कीजिए। आपका जो भी फोटो है उस फोटो को यहाँ पर ऐसे चूज कर लीजिए, लेकिन ध्यान रहे आपका फोटो में चश्मा पहना हुआ नहीं होना चाहिए, टोपी पहना हुआ नहीं होना चाहिए, या मास्क लगा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर आपका चेहरा होना चाहिए। वो फोटो का आप यहां से चूज कर लेंगे और चूज करने के बाद एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार। इसे आप यहां से क्रॉप कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। सही तरीके से एडजस्ट करने के बाद यहां से आप सेव कर लेंगे। साइज ऑटोमेटिक यहां पर ले लिया जाता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। ओके करेंगे, लेकिन यदि साइज यहां पर नहीं लिया जा रहा है, 2 MB से ज्यादा का फोटो होगा और साइज यहां पर नहीं लिया जा रहा है तो वार्निंग देगा। यदि वार्निंग दिया जाता है तो इसे आप रिसाइज कर लेंगे। दूसरा टैब ओपन करेंगे, रिसाइज इमेज इन केबी लिख के सर्च करेंगे। कोई भी वेबसाइट में जाकर आप फोटो को अपना रिसाइज कर सकते हैं, या फिर आपका फोटो जो होगा वो मोबाइल या लैपटॉप जहां पर भी है उसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो वो अपने आप बहुत ही कम साइज में आ जाएगा और उसे आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपका फादर या मदर या हस्बैंड या वाइफ जो भी आपका
गार्जियन में नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए और उस हिसाब से नाम यहाँ पर लिखिए। जैसे कि मैं यहाँ पर सोहन लिख देता हूँ। अब यहाँ पर सरनेम जो भी है वो उस हिसाब से आप लिखिए और उसका क्षेत्रीय लैंग्वेज जो है ना वो अपने आप आएगा। कोई गड़बड़ रहे तो मैंने बताया कि ये कीबोर्ड वाला आइकॉन में क्लिक करके आपको सुधारना है। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका खुद का है, सेल्फ कीजिए, मोबाइल नंबर फिल कीजिए। ईमेल भी देना चाहेंगे तो ईमेल वाले बॉक्स में टिक करके ईमेल भी फिल कर दीजिए। नहीं देना चाहेंगे तो मोबाइल नंबर से भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर बहुत ही कंपलसरी है, ये जरूर दीजिएगा ताकि आपका कोई असुविधा ना हो और उसे आप ऑनलाइन इसे डाउनलोड भी करने में आपका आसान हो जाएगा। उसके बाद ये फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ मांगा जाएगा आपका आधार नंबर। यदि आपके पास आधार है तो ये वाला चुनिए, नहीं है तो आपके पास आधार नहीं है तो ये भी चुन सकते हैं। आधार चुनने के बाद आधार नंबर फिल कीजिए। फिल करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर मेल है कि फीमेल है कि थर्ड जेंडर है, जो भी आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने मेल सेलेक्ट किया, नेक्स्ट करना है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए आप इसमें कैलेंडर में क्लिक कीजिए, ईयर में सेलेक्ट करिए। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड दे रहे हैं इसके लिए तो आधार या फिर जो भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसके अनुसार से डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, सेट में क्लिक कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ रहे आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स में आप क्लिक कीजिए। इनमें से जो भी आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या मैट्रिक का मार्कशीट है या इंडियन पासपोर्ट है, ये इनमें से जो भी ऑप्शन है। जैसे कि मैं आधार कार्ड देना चाहूंगा, आधार सेलेक्ट किया, चूज फाइल में क्लिक करके मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ कोई भी फॉर्मेट होगा। लेकिन ध्यान रहे आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड का फोटो आपको अपलोड करना है। यदि आप मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं तो उसे रिसाइज करना पड़ेगा। कैसे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसके लिए दूसरा टैब को आप ओपन करेंगे। यदि दो फोटो आपने सेलेक्ट किए हैं तो उसको पीडीएफ बना लेंगे। कैसे, तो इसके लिए आपको जेपीजी टू पीडीएफ लिख के सर्च करना पड़ेगा। आपके पास कई सारी वेबसाइट आएगा, कोई भी एक क्लिक करिए, सेलेक्ट इमेज में क्लिक करिए और जो भी आपका दो फोटो है ना, मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं कि ये दोनों फोटो है, मान के चलते हैं आपका, वो क्लिक करके आप ऐड पे क्लिक कर दीजिए और ये दो फोटो आपका आ जाएगा। कन्वर्ट इमेज में क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू पीडीएफ में आपका पीडीएफ कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बस कुछ ही सेकंड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा पीडीएफ में। इसे डाउनलोड करेंगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं मात्र 281 केबी डाउनलोड हुआ है। इसे आप यहां से अपलोड कर सकते हैं या फिर आपका जेपीजी फाइल है, एक ही साइड में दोनों है तो ओरिजिनल वाला ही आप कोशिश कीजिएगा देने के लिए, फोटो खींच के, और यहाँ पे मीडिया में क्लिक करके उसे आप चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद यहाँ पर आपका अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है ना प्रेजेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फुल एड्रेस, आपको एड्रेस देना पड़ेगा, प्रेजेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस में आपका जो आधार कार्ड या जो भी है, यहाँ पर सबसे पहले हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर, मतलब हाउस नंबर। हाउस नंबर आपको मिलेगा कहां से, तो आपके घर परिवार में किन्हीं का भी वोटर कार्ड ले लीजिए, पीछे साइड में आपको हाउस नंबर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि मान के चलते हैं कि मेरा यहाँ पर 15 डी या जी जो भी है, मैंने एग्जांपल ये दिखाया, इस हिसाब से आप भरिए। स्ट्रीट में अपने गांव या मोहल्ला या टोला का नाम लिख लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता हूं। उसके बाद यहाँ पर विलेज, आपका गांव का नाम क्या है वो अपने गांव का नाम यहाँ भरिए। ये हिंदी ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट है, वो होते रहेगा। पोस्ट ऑफिस आपका क्या है वो भरिए और उसके बाद आपका पिन कोड क्या है वो भरिए और उसके बाद यहां पर तालुका मतलब तहसील या फिर आपका ब्लॉक वो भरिए और उसके बाद यहां पर सारा चीज ऑटोमेटिक होते जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट, आपका जिला का नाम क्या है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहां बोला जा रहा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एड्रेस प्रूफ, मतलब आपका उस कॉपी में साइन होना चाहिए या फिर आप टिप जो भी करते हैं वो होना चाहिए उस कॉपी में जो आप एड्रेस प्रूफ में दे रहे हैं। यहां पर क्लिक कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स, आपको एड्रेस प्रूफ में कई सारे ऑप्शन है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या फिर गैस कनेक्शन का जो बिल है ना वो 1 साल से पुराना नहीं है तो ये दे सकते हैं, आधार दे सकते हैं, कई सारे ऑप्शन है, जो भी है आपके पास इनमें से वो दीजिए या फिर आप आधार ही दे दीजिए, दोनों जगह चलेगा। चूज फाइल में क्लिक करके वही डॉक्यूमेंट्स जो आप यहां पर सेलेक्ट किए उसे चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद अब यहां नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है और यहां इनमें से कोई प्रॉब्लम है डिसेबिलिटी से रिलेटेड तो आप चूज कर सकते हैं, नहीं है तो कुछ नहीं, आपको नेक्स्ट करना है। तो आपके परिवार में आपके माता पिता या फिर किन्हीं का भी वोटर कार्ड पहले से, जैसे कि रिलेशनशिप यहाँ पे टाइप आप देखिए, फादर, मदर या वाइफ या लीगल गार्जियन, इनमें से किसी का भी वोटर कार्ड जिनका भी है पहले से बना हुआ वो आप चुन लीजिए। जैसे कि मैंने फादर चुना, यहां पे उनका नाम आपको लिखना है और यहां पे इपिक नंबर यानी वोटर आईडी लिखना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब इस प्रकार से चीजें आएगी तो यस कर लीजिए, आगे बढ़िए। उसके बाद यहां पे नेक्स्ट जैसे करेंगे, आपका विलेज, आपका गांव का नाम क्या है तो वो आप यहां पर फिल कीजिए।
आपका राज्य का नाम क्या है वो आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी राज्य से, किस जिले से है वो आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए, और इस जगह पर कितने दिनों से आप रह रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं, तो महीने और साल ये आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं 2026 से रह रहे हैं कि 25 से रह रहे हैं, 24 से, ये पीछे करते जाइए यहां से, और जिस साल से आपका जन्म हुआ तब से रह रहे हैं तो अपने साल और महीना आप चयन कर लीजिए, या जब से रह रहे हैं ना वो आप यहां से इसके माध्यम से सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगा जिसमें प्लेस, किस जगह से आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आप यहां से उस जगह का नाम को फिल कीजिए, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद अब यहां पर जो कैप्चा नजर आ रहा है इसे फिल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिए। आपके फोन में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। हमारे फोन में ओटीपी आ चुका है, मैंने उसे फिल किया और प्रीव्यू एंड सबमिट पे मैं क्लिक करता हूं। जैसे मैं यहां पे क्लिक करूंगा फॉर्म 6 हमारे सामने आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, कहीं कोई गड़बड़ी रहे तो कीप एडिटिंग में क्लिक करके इसे एडिट कर सकते हैं। यदि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं रहे तो अब क्या करना होगा, आधार से ई साइन करना पड़ेगा। इसके लिए ई साइन एंड सबमिट पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको यस करना है। अब आप इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहां आपको आधार नंबर को फिल करके, और उसके बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे आपके फोन में आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगा, जिसे आपको यहां पर फिल करना है, और इस वाले बॉक्स में टिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे फाइनल सबमिट करेंगे आपका काम यहां सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, और अब आपको इस प्रकार से रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाएगा यहां पर, जिसे कि आप नोट करके रख लेंगे, और ये आपको एसएमएस के माध्यम से भी पता चल जाएगा। और उसके बाद डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट में क्लिक करके आप इसका स्लिप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से आपका डाउनलोड होगा। इसे स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे या प्रिंट करके इसे रख लेंगे, जिससे आप स्टेटस चेक करने में आपका काम होगा, क्योंकि इसी में आपका जो रेफरेंस नंबर है वो रहेगा। अब बात करें कि जैसे आप वोटर कार्ड अप्लाई कर दिए तो उसके बाद ये बन के कितने दिनों में आएगा, तो लगभग ऐसे 7 से 15 दिन का समय लगता है, कभी कभार महीने दिन का भी समय इसके अंतर्गत लग जाता है। अप्लाई करना आपका काम है, उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको कहीं पर जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अप्लाई करेंगे आप यहीं से इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इस वाले वेबसाइट में आप फिर से आएंगे, ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन आपके सामने आएगा, यहाँ क्लिक करने के बाद जो रेफरेंस नंबर आपका है वो यहाँ फिल करके आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब सबमिट करते ही कुछ इस प्रकार से आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। जैसे आपने सबमिट किया तो सबमिटेड देखने को मिलेगा, और आपका केवल सबमिट हुआ है, उसके बाद आपका आगे यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कहाँ पे गया, फिर आपका कहाँ पे गया, फिर आपका जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा कि आपका वेरीफाइड हो गया, आपका जनरेट हो गया वोटर आईडी नंबर। इस प्रकार से कुछ फिल स्तर से वेरिफिकेशन, आपका बीएलओ के स्तर से वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका सक्सेसफुली जनरेट हो जाती है। जिसके बाद आपको एसएमएस भी आएगा, और उसके बाद आपके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वोटर कार्ड आपको पहुंचा दिया जाएगा। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री होगा। तो इस तरह से अप्लाई आप कर सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।